नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उस वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट प्रश्न मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल 100% आपकी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट्स जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा तक सारी की सारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है वो हमारे इस चैनल पर आपको मिलने वाली है, जिससे कि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया है उस 4 ऑप्शन पर भी आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। मनसा स्मरणीयम, तो यहाँ पर शीघ्रम दिया है, सततत दिया है, सर्वदा दिया है, कदा दिया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सततम। क्या लिखेंगे? सततम लिखेंगे। इसके बाद में दिया है वचसा सततम, तो वचसा का मतलब होता है वाणी के द्वारा, तो वचसा सततम वदनीयम, तो इसमें आएगा वदनीयम मतलब बोलना चाहिए। इसके बाद में मम किम करणीयम, यहाँ लिखा है लोकहितम, शत्रुहितम, स्वहितम या सर्वहितम, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा लोकहितम, लोकहितम, ठीक है। लोकहितम मम करणीयम, इस प्रकार से आपका बन जाएगा इसमें करेक्ट उत्तर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ना भोग भवने, तो भोग रूपी भवन में क्या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर आपको याद रखना है रमणीयम, रमणीयम, ठीक है। भोग रूपी भवन में नहीं रमना चाहिए। ना चा शयनीयम, तो यहाँ पर कहाँ नहीं सोना चाहिए? तो सुख शयने, सुख शयने, सुख शयने आपको इसमें लिखना रहेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर घ में दे रखा है। तो यहाँ पर आप सुख शयने ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा, ना जातु किम गणनीयम, तो यहाँ पर आपको लिखना है दुखम, दुखम आपका करेक्ट उत्तर होगा। कुत्र चरणीयम, कहाँ पर विचरण करना चाहिए? कहाँ पर विचरण करना चाहिए? तो कष्ट पर्वते, कष्ट रूपी पर्वत पर, ठीक है, ऐसे याद रखना, चढ़ना चाहिए। दुख सागरे, जो दुख रूपी सागर है उससे क्या हो जाना चाहिए? तर जाना चाहिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे तरणीयम, तरणीयम, ठीक है। इसके बाद में कुत्र त्वरणीयम, कहाँ पर हमें त्वरित होना चाहिए, हमें कहाँ पर जल्दी करना चाहिए? त्वरणीयम तो मतलब कार्य क्षेत्र, मतलब जहाँ पर हम कार्य करते हैं वहाँ पर हमें त्वरित होना चाहिए, तो इसमें कार्य क्षेत्र आ जाएगा। इसके बाद में नाचा निज सौख्यम, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मन्नीयम, स्वयं के सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तो इसका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा और भी आपके जो क्वेश्चन आए हैं, इन क्वेश्चनों के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ आप समझेंगे अच्छी तरह से और इनको याद कर लेंगे आप सभी। देखिए, भयम कुत्र ना अस्ति, तो इसमें आप लिखेंगे जागृते, जागृते भयम ना अस्ति, अगर हम जागते रहेंगे तो भय नहीं रहेगा, ठीक है। तो जागृते। शिला केन, शिला शैले केन आरोप्यते, मतलब शिला को पर्वत पर कैसे चढ़ाया जाता है? तो इसमें आपको याद रखना है यत्नेन, यत्नेन का मतलब होता है परिश्रम से, परिश्रम से, मेहनत से शिला को भी कहाँ पर चढ़ाया जा सकता है? तो याद रखना उसको पर्वत पर भी चढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर हम मेहनत करेंगे तो हम भी क्या करेंगे? उन्नति करेंगे। इसके बाद में अनभ्यासे किम विषम, अभ्यास नहीं करने पर क्या विष के समान हो जाता है? तो आपको याद रखना है अनभ्यासे शास्त्रम विषम, अनभ्यासे शास्त्रम विषम, ठीक है। अनभ्यासे किम विषम, तो अनभ्यासे शास्त्रम विषम, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसको आप समझेंगे, जीवलोके कति सुखानि संति, मतलब जीवलोक में कितने सुख हैं? जीवलोक में कितने सुख हैं? तो षड, जीवलोके षड सुखानि संति, जीवलोके षड सुखानि संति, मतलब जीवलोक में 6 सुख हैं ऐसे। इसके बाद में मित्र कदा जानियात, मित्रम कदा जानियात, मतलब मित्र को कब जानना चाहिए? तो इसमें आपको याद रखना है मित्रम कदा जानियात आपत्सु, मतलब संकट में, आपत्सु का मतलब होता है संकट में। मित्रम कदा जानियात, मित्र को कब जानना चाहिए? तो आपत्सु मतलब कि संकट में, तो आपत्सु का मतलब होता है यहाँ पर संकट, मतलब दुख में, ठीक है। मित्र की पहचान कब होती है? दुख में होती है। इसके बाद में भोजनम कदा विषम भवति, भोजन कब विष के समान हो जाता है? तो अजीर्णे, जब अजरण हो जाता है ना उस समय जो भोजन है वो विष के समान होता है, तो अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्णे भोजनम विषम, ठीक है।
अब आपके लिए जो नेक्स्ट क्लास लगेगी, उस नेक्स्ट क्लास में आपकी जो एनुअल एग्ज़ाम है उस एनुअल एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आईएमपी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर्स है, जो मॉडल पेपर्स, वो मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपका अभ्यास उससे जारी रहे और आपको अच्छे से अच्छे जो अंक है वो मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।